सभी को नमस्कार। शिक्षा जागरूकता मिशन आरोग्य पुस्तकालय के साथ मैं कालूराम माड़ी आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रणाम वंदन करता हूँ। सज्जनों, इस मानवता के मंदिर के साथ हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन इस मानवता की मिसाल को निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा है। सज्जनों, शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। इस मिशन के तहत निरंतर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास और पाखंडवाद के साथ मानवता के नाम कर्म करते रहते हैं। मेरे गुरुदेव को साक्षी मानकर मैं आज आपको एक आध्यात्मिक संतों का जो सानिध्य है, जो एक सत्संग के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को बताने का जो मार्गदर्शन मिला है, उसकी एक पंक्ति के साथ आपसे मिलने का प्रयास कर रहा हूं। तो वह पंक्ति इस प्रकार है। संत सगा सतसंग सगा और तीजा सगा है राम, तुलसीदास यण जीवने भई तीन ठोड़ विश्राम। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के आधार पर जो बात बताई है वह बहुत ही सुंदर है। सभी को प्रणाम। ऑनलाइन देखने वालों को भी मेरा दिल की गहराइयों से हर हर महादेव। उन्होंने बताया है कि इस जीवन का मात्र 3 ही जगह विश्राम होता है और वह सुखी और संपन्न माना जाता है। पहला बताया है संतों के सानिध्य में। संत सगा, सगा वो शब्द है जो अपने आप को एक मित्रता का परिचय बताता है। और संत किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बहुत जरूरी है। स अंत, जिसने 10 दोषों में से 6 दोषों का अंत किया है, वह असली संत कहा गया है। और भी बताया है, जाति न पूछे साधु की पूछ लेना ज्ञान, मोल करो तलवार का और पढ़ा रहने दो म्यान। म्यान ये शरीर है और तलवार आपके कर्म है। तो कर्मों की पूजा होती है और इसी अनुरूप इस जीवन में संतों ने अपने शरीर में 10 दोष बताए हैं। चोरी, जारी, जीवत्या, निंद्रा, झूठ, कपट, हरक, शोक, अभिमान और अभद्र व्यवहार। मतलब ऐसे करके इन्होंने 10 दोष बताए हैं। सज्जनों, इस 10 दोषों में से जिन्होंने स दोषों को अपने आप से निकाल दिया है, उसका अंत कर लिया है, वह ही असली संत है। और उस संतों के सानिध्य में इस जीव को शांति का अनुभव होता है और उस संतों के सानिध्य में ही इस जीवन कल्याण को संभव बनाया जा सकता है। दूसरी बात बताई है, दूसरा मित्र सत्संग। जहां सत्य का संग हो, जहां मानवता, न्याय, नीति और धर्म की बात हो, वो संग, वो हो एक सत्संग का केंद्र हो, वहां पर भी इस जीव को शांति मिलती है, क्योंकि वहां पर आत्म कल्याण की बातें सिखाई जाती है। तो कहा गया है कि इस सत्संग को एक गंगा की उपाधि दी है कि सतरी संगत गंगा गोमती
सरस्वती काशी परियागा, लाखों पापी अणमे उबरे, डर जमड़ौरा भागा। तो ये सत्संग है, वो भी संतों की तरह बहुत पवित्र है। और वो वैसे आजकल बहुत कम अपने को सत्संग मिलेगी, क्योंकि सब पैसों की बाजार हो गई है। गाने वाले पैसों के दम पर गाते हैं, तो उन्हें सत्संग का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ कला करते हैं। संत सगा सत्संग सगा, और तीजा सगा है राम। अब राम कहते ही बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाएंगे, लेकिन संतों ने इसका भी बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किया है कि पहला राम घट घट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। तो जब राम की बात आती है, तब अपने को स्वयं के भीतर प्रवेश करना चाहिए। जो घट घट बोले, संत सगा सतसंग सगा, तीजा सगा है राम, तुलसीदास अणजीव को तीन ठोड़ विश्राम। अगर मनुष्य अपने भीतर बैठे परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जीवन की वास्तविकता हम सबके भीतर है। कबीर जी महाराज ने भी बताया है कि हेली मारी बाहर भटके, कहीं तेरे सब सुख है घट माई। घट में गंगा घट में गोमती, घट में स्नान करे, गुरु रामानंद जी भटकत क्यों फिरे। सजनों, जो बहिर्मुखी ज्ञान है, जो एक जड़ रूपी है, जो हमें बाहर भाषित होता है मंदिर के रूप में, तीर्थों के रूप में, व्रतों के रूप में, लेकिन वास्तविक ज्ञान हमारे भीतर है। और जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक इस जीवन की वास्तविकता का कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ एक भेड़साल जिंदगी और किसी के बहकावे में आकर दौड़ रहे हैं उस मृग की भांति। असलू राम जी माली ने भी बताया है, साधु भाई बाहर क्यों ढूंढे भाई, निज परमात्मा घटके माही, ऐसे वेद बताई, मृगा वन में अरे भटकता, कस्तूरी नाभि के माई। जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी है, इसी प्रकार हम सब के नाभि में परमात्मा वास करते हैं। सज्जनों, ये बात कहने में तो सरल ही है, क्योंकि किताबी ज्ञान है, लेकिन ये करके दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मंत्रों तंत्रों से संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें अपने आप को सबसे पहले मानव बनाना पड़ेगा, और फिर मानवता के प्रति कर्म करेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि वास्तव में जो जीवन की वास्तविकता है, जीवन का असली जो कर्म है, वह मानव है, और वही धर्म है, और वह हम अपने भीतर से ही प्रकट कर सकते हैं, किताबी ज्ञान से नहीं। इसी प्रकार बताया है, पोथी पढ़ पढ़ जग गया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। जो प्रेम के ढाई अक्षर बताए हैं, वो यही है। ये कोई लिखने में, बोलने में और सुनने में नहीं आते हैं, ये समझने में आते हैं, और वह समझने में भी कर्मों के द्वारा संभव हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे।